क्या आपने वो इंग्लिश की कहावत सुनी है, पेन इन द बट? वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। बट मतलब कि बटक या हिप। बटक पेन या हिप पेन ऐसा ही एक दर्द है, ना सोने देता है, ना बैठने देता है, ना चलने देता है। हर समय परसिस्टेंटली नैगिंग टाइप ऑफ पेन है जो लोगों की जिंदगी को बदतर बना देता है। अगर आप भी बटक या हिप पेन से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता है। अंत तक जुड़े रहिएगा और पूरा जरूर सुनिएगा। बटक पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सो लेट्स डिकोड योर पेन टुगेदर। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं इंटरनेशनल पेन सेंटर पे काम करता हूँ और ऐसे बहुत सारे बटक पेन के पेशेंट्स मेरे पास रेगुलरली आते रहते हैं। तो आज हम कारणों के बारे में बात करेंगे कि बटक पेन आ कहाँ से सकता है और इनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो में इनके बारे में और बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली वीकली हम प्रोड्यूस करते हैं और वो मुझे लगता है कि आपके जरूर काम आएंगे। सो बटक एक शरीर का वो हिस्सा है जहां पे लोअर स्पाइन, पेल्विस, हिप, इन सबके जंक्शन पे है बटक। और प्रॉब्लम जो है, चाहे वो स्पाइन से आ रही हो, चाहे वो पेल्विस के किसी जोड़ से आ रही हो, चाहे वो हिप जॉइंट से आ रही हो, चाहे वो हमारी मांसपेशियों से आ रही हो, इन सब जगहों की प्रॉब्लम इस एरिया में रेफर होती है। यानी कि कारण कहीं और है और दर्द कहीं और महसूस हो रहा है। और बहुत सारे लोग तो इसीलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो कारण वहीं पे ढूंढते रहते हैं जहां पे दर्द है, जबकि दर्द कहीं और से आ रहा होता है। तो ऐसी ही कुछ कॉमन कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइन के बारे में। लंबर स्पाइन यानी कि आपके स्पाइन का निचला वाला हिस्सा। बटक पेन बहुत बार वहां से आता है। मान लीजिए किसी को अगर स्पाइन के निचले हिस्से में डिस्क बल्ज है, यानी कि L4-5, L मतलब लंबर, 4-5 मतलब चौथी और पांचवी हड्डी। स्पाइन के निचले हिस्से में 5 हड्डियां होती है। तो अगर चौथी या पांचवी और सेक्रम के बीच में अगर कोई डिस्क बल्ज आए तो उसका दर्द जरूरी नहीं है आपको बैक में ही फील हो। बहुत बार वो बटक में फील होता है, कभी कभी एक साइड और कभी कभी दोनों साइड। कभी कभी ये डिस्क बल्ज नसों को भी इरिटेट करते हैं। जो नसें वहां से निकल करके पाँव में जा रही हैं, अगर वो इरिटेट हो तो उसको हम बोलते हैं रेडिकुलोपैथी, यानी कि नसों की इरिटेशन। आम भाषा में इसको शियाटिका भी बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि दर्द कमर से निकल करके पाँव के निचले हिस्से तक पूरा जाए। बहुत बार वो सिर्फ बटक में ही सीमित हो जाता है। तो पहला कारण जिसके बारे में हमने बात करी वो हुआ लंबर डिस्क बल्ज, यानी कि स्पाइन के निचले हिस्से में डिस्क बल्ज या नसों की इरिटेशन स्पाइन के निचले हिस्से में। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़े से क्लूज जो हमें मिल सकते हैं। अगर किसी को आगे झुकने से दर्द हो रहा है तो हो सकता है डिस्क की प्रॉब्लम हो। अगर किसी को खांसी या छींक से प्रॉब्लम हो रही हो, बटक के अंदर दर्द आ रहा हो, तो हो सकता है कि यही प्रॉब्लम हो। और ऐसे वाला दर्द बहुत बार लंबा बैठने से भी बढ़ता है। तो ये सब क्लूज हैं स्पाइन के अंदर से जो बटक पेन निकलता है उसके लिए। अगर आप इस कंडीशन के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे स्लिप डिस्क और शियाटिका पे एक पूरा लंबा वीडियो है, उसको जरूर देखेंगे अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच हो रहे हैं। चलिए अब दूसरे कारण की बात करते हैं। स्पाइन से उठने वाला दर्द जो बटक में जाए, उसका एक और कारण है अगर स्पाइन के जोड़ों में परेशानी हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 5 हड्डियां हैं स्पाइन के निचले हिस्से में। जहां पे 2 हड्डियां मिलती हैं पीछे की तरफ, वहां पे जोड़ होता है और दोनों तरफ एक एक जोड़ है। तो अगर स्पाइन के निचले वाले जोड़ों में आर्थराइटिस, घिसाव, स्ट्रेन, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत बार उसका दर्द भी रेडिएट करके बटक में जाता है, या वो बैक में एक बैंड की तरफ फील होता है जो कि लोअर बैक और बटक में दोनों जगह में रहता है। ऐसे वाला दर्द ज्यादातर भारीपन, अकड़ाव की तरह रहता है और बहुत बार ये सुबह सुबह बढ़ जाता है। इसके लिए आपको क्लू ये मिलेगा, जब स्पाइन के जोड़ लोड होते हैं, यानी कि जब आप खड़े होते हैं या जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं, ऐसे मुड़ते हैं, तो ये दर्द बढ़ता है। ज्यादातर ये बढ़ती उम्र के साथ देखा जाता है और बहुत बार ये दर्द बटक से होता हुआ थाई के पिछले हिस्से में भी जाता है। इस कंडीशन के ऊपर भी हमारा एक पूरा वीडियो है हमारे चैनल पे, विस्तार वाला वीडियो। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं और आपके सिम्टम्स इससे मैच हो रहे हैं तो उसको जरूर देखेंगे। वीडियो का नाम है लोअर बैक स्टिफनेस और इस कंडीशन को हम कहते हैं फैसेट आर्थ्रोपैथी। जोड़ों का नाम है फैसेट जॉइंट्स, आर्थ्रोपैथी मतलब उनका आर्थराइटिस। चलिए अब पेल्विस के कारणों पे बात करते हैं। पेल्विस की हड्डियां जहां मिलती हैं वहां पे जोड़ होता है जिसे हम कहते हैं सेक्रोइलियाक जॉइंट या SI जॉइंट। तो अब स्पाइन जो है वो पेल्विस से जुड़ेगा, पेल्विस से ही हिप जॉइंट जुड़ता है। ऐसे ही हमारे बॉडी का वेट ट्रांसफर होता है। और अगर ये जोड़ जो कि सेक्रम यानी कि स्पाइन के निचले हिस्से में और आइलियम यानी कि पेल्विस के बीच में, अगर इन जोड़ों में कोई भी किसी तरह का स्ट्रेन आए, कोई इन्फेक्शन हो, कोई चोट लगे, कोई ओवरलोडिंग हो, तो यहां से भी दर्द उठता है और वो बटक में ही फील होता है। ऐसे वाले दर्द के यानी कि सेक्रोइलियाक जॉइंट पेन के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वो कई खास तरह के
आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में दिखाई देता है। कई बार वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस तो भी वहाँ पे आता है। कई बार किसी की हड्डियाँ कमज़ोर होने, ऑस्टियोपोरोसिस हो, किसी ट्रॉमा चोट लगने की वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर भी होता है, हमने ये भी देखा है। तो सैक्रोइलियाक जॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है बटक पेन का, और ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि अगर आप ध्यान से कमर को देखेंगे वहाँ पे एक छोटा सा डिंपल होता है स्पाइन के निचले हिस्से में, अगर वहाँ दबाने से दर्द हो रहा है और दर्द वहाँ पे आ रहा है तो सैक्रोइलियाक जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगेन इस कंडीशन पे भी एक पूरा लंबा वीडियो है मेरे चैनल पे, अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच होते हैं तो आप उसको जरूर देखिएगा। और इस कंडीशन से दर्द से जो उठता है उसके लिए अगर हमें क्लूज ढूंढने हैं तो वो इस प्रकार है। ऐसे वाला दर्द जनरली जैसा कि मैंने बताया उस डिंपल वाले एरिया में दबाने से ज्यादा होता है। जब हम अपना वेट एक पांव से दूसरे पांव पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जैसे कि गाड़ी में बैठते हुए या सीढ़ियां से नीचे आते हुए, तब ये दर्द ज्यादा तंग कर सकता है। और ये दर्द बटक से होता हुआ नीचे थाई की तरफ भी जा सकता है। तो अगर ये सब आपके पास हो रहा है तो ये वाला वीडियो सैक्रोइलियाक जॉइंट्स के ऊपर, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब अगले कारण पे चलते हैं। बटक पेन का एक और कारण है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। अब ये क्या बला है? पिरिफॉर्मिस एक मसल का नाम है जो हमारी बटक के अंदर होती है, और ये मसल अगर किसी कारणवश इस पे स्ट्रेन आ जाए या टेयर आ जाए या इरिटेट हो जाए तो उसकी वजह से बटक में दर्द आ सकता है। कभी कभी ये दर्द शियाटिका जैसे सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक करंट जैसा दर्द जो पांव के नीचे तक जा रहा हो, और कभी कभी ये खाली बटक में लोकलाइज्ड रहता है। शियाटिका इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी मेन नस है, शियाटिक नस, वो इस मसल के नीचे से निकलती है, और अगर मसल इरिटेट होने के बाद नस को इरिटेट करे तो वो बिल्कुल वैसे वाला करंट वाला झंझनाहट वाला दर्द जो पांव के नीचे तक जा रहा हो वैसे वाला दर्द प्रोड्यूस करती है। लेकिन बहुत बार ये दर्द खाली बटक में भी हो सकता है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ नीचे कोई बॉल रखी हुई है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई गांठ सी बन गई है जिसे बैठने में उसमें ज़्यादा दर्द होने लगता है। और इसके लिए हमारे क्लूज होंगे, अगर हमें वहाँ पे एक लंप सा महसूस हो बैठने वाली जगह में, उसके अलावा अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम हो, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ये मसल का स्ट्रेच हो उसमें दर्द हो, या लंबा बैठने पे बटक के अंदर एक डीप पेन महसूस हो, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर सकती हैं कि हमें शायद पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो रहा है या वो हमारे दर्द का कारण है। अगेन इस कंडीशन पे भी एक पूरा विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम के नाम से, उसको जरूर देखिए अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच हो रहे हैं तो। पेल्विस के जोड़ों से या पेल्विस की मांसपेशियों से जुड़ी हुई एक और कंडीशन जो बटक पेन करती है उसे हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी या इस्कियल बर्साइटिस। अब ये क्या बला है? हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं थाई के पिछले हिस्से में, वो जाकर के जुड़ती हैं पेल्विस के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे एक हड्डी होती है। जब हम बैठते हैं तो हमारा वेट एक ट्राइपॉड की तरह 3 हिस्सों में जाता है, एक पीछे वाला टेल बोन और स्कियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, वहीं पे जाकर के ये हैमस्ट्रिंग मसल्स जुड़ती हैं। अगर उन मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो या वहाँ पे किसी वर्सा की इन्फ्लेमेशन हो, इन दोनों ही कंडीशन में पेल्विस में, बटक में, नीचे वाले हिस्से में दर्द आता है, और वो बहुत बार नीचे थाई की तरफ भी जा सकता है। ये जो हैमस्ट्रिंग मसल की प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर एथलीट्स में देखी जाती है, खास करके जब वो एकदम से अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बढ़ाएं या अपनी मसल्स को ओवर यूज़ करें। उसके अलावा जो लोग लंबे समय तक बैठते हैं अपने ऑफिस में, उनमें भी देखी जाती है। जो दूसरी हमने कंडीशन बोली थी यानी कि स्कियल बर्साइटिस, यानी कि वहाँ के बर्सा की इन्फ्लेमेशन, वो वाली कंडीशन जो लोग ज़्यादा देर बैठते हैं, हार्ड सर्फेसिस पे बैठते हैं, उन लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो हैमस्ट्रिंग टेंडिनोपैथी और स्कियल बर्साइटिस पे मेरे वेबसाइट पे एक ब्लॉग है, यानी कि internationalpaincenter.com पे आपको एक ब्लॉग मिल जाएगा। इस पे वीडियो नहीं आया है अभी, हाँ, लेकिन फ्यूचर में हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। सो अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, योर यूट्यूब चैनल। चलिए अब अगले कारण पे चलते हैं। सो हिप जॉइंट का आर्थराइटिस वैसा ही आर्थराइटिस है जैसे घुटनों का आर्थराइटिस होता है। घुटनों का आर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है, लेकिन हिप जॉइंट में भी आर्थराइटिस होता है, और अगर उसका दर्द आए तो वो पीछे बटक की तरफ आ सकता है, हिप के यानी कि थाई के बाहर वाली तरफ को आ सकता है, और साथ ही साथ आगे भी आ सकता है, जिसे हम ग्रोइन पेन कहते हैं। ज्यादातर ग्रोइन पेन देखा जाता है, लेकिन बटक पेन भी एक काफी कॉमन सिम्टम है जो हिप आर्थराइटिस में देखा जाता है। और इस जोड़ से उठने वाले दर्द के क्लूज हमारे लिए ये रहेंगे कि जो हमारा हिप का मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि जब हम हिप को रोटेट करते हैं वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये वाला दर्द जनरली जब हम उठते हैं, खड़े होते हैं, वैसे तब उस समय ज़्यादा होता है, या जब हम चलते हैं और वो हिप जॉइंट लोडेड है तब भी ये दर्द ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर ये ट्रॉमा के बाद या ओल्ड एज के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा सकती है।
इस कंडीशन पे मैंने अभी तक अलग से वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ, वॉच आउट द स्पेस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वो भी जल्द ही आएगा। अब और बात करते हैं हिप से जुड़ी हुई कंडीशंस जिसमें ऐसा ही बटक का दर्द आ सकता है। एक और कंडीशन ऐसी है ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस। काफी मुश्किल नाम है, सॉरी उसके लिए, मैंने नहीं रखे हैं लेकिन ये नाम, इसको हम ग्रेटर ट्रोकैंट्रिक पेन सिंड्रोम या सिंपल भाषा में बोले तो हिप बर्सा की इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं। इसमें जो दर्द है वो ज्यादातर हिप के बाहरी तरफ रहता है, यानी कि इस तरफ पे रहता है। और इसके लिए जो क्लूज रहेंगे वो ये रहेंगे कि जब हम उस तरफ लेटते हैं जिस तरफ ये परेशानी है तो ये दर्द बढ़ता है। औरतों में, मिडिल एज वुमेन में खास करके ये परेशानी ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है, लेकिन बहुत बार साइड से होता हुआ ये दर्द बटक की तरफ भी जाता है। खास करके अगर हमारी जो ग्लूटियल मसल्स हैं जो ये पीछे की तरफ है, अगर उनमें कोई टियर हो या स्प्रेन हो तो ये दर्द बिल्कुल बटक तक आपका जा सकता है। वो भी एक कॉमन कारण है इस परेशानी का। जब भी हम बटक पेन से डील कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कारण ऐसे हो सकते हैं जो कि सीरियस नहीं है, सिंपल हैं। मांसपेशी में खिंचाव आ गया, दो जोड़ में थोड़ा सा खिंचाव आ गया, कोई लिगामेंट खिंच गया, जिसमें हमें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो देर सवेर ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत होती है या अर्ली ट्रीटमेंट या अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। ऐसे वाले कंडीशंस को पिकअप करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स। अब ये रेड फ्लैग्स क्या भला है? ये रेड फ्लैग्स वो चीज़ें हैं जो एक डॉक्टर को अलर्ट करती हैं कि भाई इसको लाइटली मत लो, इसको अच्छे से डायग्नोस करो, जल्दी डायग्नोस करो या इसको जल्दी ट्रीट करो। ऐसी चीज़ों में यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम के जो चिन्ह होते हैं उनमें आ जाती हैं चीज़ें, जैसे कोई दर्द तब शुरू हो जब कोई चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद नया कोई दर्द शुरू हो, तो उसको जल्दी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई दर्द जिसके साथ में बुखार आ रहा हो किसी को, तो उसको भी जल्दी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसा दर्द जो जिसके साथ में वेट लॉस हो रहा हो, वजन क्यों गिर रहा है, अगर ऐसा दर्द है और वेट लॉस का कोई कारण नहीं है तो उसको भी जल्दी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी को रात में ज़्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि मैकेनिकल लोडिंग के बिना दर्द हो रहा है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्दी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। और एक हाई रिस्क इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है, जैसे कि जिन लोगों ने बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रखी हैं, या वो वाले लोग जो जिनके लंबे समय तक स्टेरॉइड्स चले हैं, या वो वाले लोग जिनको सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है किसी वजह से, वो लोग भी सबके सब हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और उनकी कंडीशन को जल्दी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि हम सही कारण तक पहुंच करके अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी टैकल करके उनको रिलीफ दे पाए। ऐसे ही और रेड फ्लैग्स में आ जाते हैं वो वाले मरीज जिनको कैंसर हो जो स्प्रेड कर चुका हो, या किसी वो वाले मरीज जिनको स्टूल यूरिन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही हो, या वो वाले मरीज जिनके पाँव में सुनपना आ रहा हो या वीकनेस आ रही हो जो बढ़ती ही जा रही है। ये सारे चीज़ें जो हैं चिंता का थोड़ा सा एक विषय होते हैं और ऐसे मरीजों में बटक पेन को हम जल्दी इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि कितने कारण हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जब मुझसे YouTube में पूछते हैं कि बटक में दर्द हो रहा है, क्या कारण है, कौन सी दवाई लें, तो मुझे उम्मीद है कि उन लोगों को ये समझ में आया होगा कि इतना सिंपल नहीं है, इसीलिए हमें इतना समय लगाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, टेस्ट करने पड़ते हैं, तभी जाकर के कारण पता चलता है और सही ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा इसका एक चीट चार्ट बनाना चाहें कि मोटे तौर पे सब लोगों को कैसे जल्दी से कुछ क्लूज मिले ताकि वो एक सही दिशा में जा पाएँ, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपका दर्द आगे बेंड करने में या बहुत देर बैठने पे या खांसी छींक से बढ़ता है तो स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका दर्द जो है डिम्पल के पास है जो स्पाइन की तरफ होता है पीछे की तरफ, तो ये सैक्रोइलियाक जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये डीप पेन है जो बैठने पे बढ़ता है तो ये पिरिफॉर्मिस मसल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये साइड पे लेटने पे बढ़ता है तो ये बर्सा की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका हिप का मूवमेंट साथ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो ये हिप जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके बटक क्रीज में या सिट बोन पे दर्द हो रहा है तो वो हैमस्ट्रिंग की मसल्स की प्रॉब्लम या स्किल ट्यूबरोसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम स्किल बर्साइटिस कहते हैं। तो अंत में मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ मैंने विस्तार में बताया, कुछ तो सिम्टम्स आपके मैच हुए होंगे, कुछ तो आप सही डायरेक्शन में कि ये क्या हो सकता है आगे बढ़े होंगे, और डिटेल वीडियो देख करके आपको इस पे और गाइडेंस मिल सकती है। और जो भी आपके सिम्टम्स के साथ सबसे ज़्यादा क्लोजली मैच कर रहा हो वहाँ से देखना शुरू करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द वीडियोज़ विच आर कमिंग इन द नियर फ्यूचर।
फॉलो अस ऑल्सो ऑन द इंस्टाग्राम, द चैनल इज बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल पेन सेंटर। तो ऐसे ही मैं आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई करता रहूंगा और रेगुलर कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, तो हमसे जुड़े रहिए। डॉक्टर आमोद मनोचा, इंटरनेशनल पेन सेंटर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।